के भूगोल से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसके पहले बी और सी पार्ट में हमने क्रमशः 215 प्लस और 110 प्लस प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आइए इस वीडियो में जो शेष बचे हुए 10 से 15 प्रश्न हैं जो सामान्यतः पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7। आप देख लीजिए, आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 6। कौन से 6 हैं? आपको मालूम होगा कि जो पहला वर्ग है उसमें 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर आते हैं। दूसरा है आपका वर्ग 2 जिसमें 50,000 से 99,999 आते हैं। वर्ग 3 में आपका 20,000 से 49,999। वर्ग 4 में 10,000 से 19,999। वर्ग 5 में 5,000 से 9,999 और छठे वर्ग में 5,000 से कम जनसंख्या वाले जो है आपके वर्ग आते हैं, नगर आते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ऑप्शन दिए हैं गोवा, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम। तो आपका जो सही उत्तर है आपका दिए गए विकल्प में आपका गोवा है। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि आप बताइए कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीकृत जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था। 2001 के अनुसार 28% था और 2011 के अनुसार कितना है, वो 31.16% है। अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है। 2005 में प्रश्न पूछा गया था, इसी वजह से यहाँ पे उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगर अभी पूछा जाएगा तो आपको लगा लेना है कि 31.16%। अगला प्रश्न है कि भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर कौन सा है। तो उसमें आपका कौन सा था, कोलकाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है, मुंबई है। अगला जो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के 4 भीमकाय नगरों के सही आकार क्रम को प्रदर्शित करते हैं। 2003 में प्रश्न पूछा गया था और वर्तमान में भी सेम आपका है कि मुंबई, उसके बाद कोलकाता, फिर दिल्ली और चेन्नई। ओके। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी। तो 91 के अनुसार आपकी 23 थी, 2001 के अनुसार 35 और 2011 के अनुसार 53। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी। वही सेम प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला। तो 2001 के अनुसार हमने आपको बताया ही है 35 है। 2011 के अनुसार 53 है। अगला है कि ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक होती है कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, महानगर कहलाता है। तो 10 लाख या 10 लाख से अधिक तो महानगर है। वृहद नगर मतलब कि मेगा सिटी, तो वो होता है आपका 50 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ नगरीकृत क्षेत्र या अर्बनाइज्ड एरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 लाख या 50 लाख से अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र है वो वृहद नगर कहलाता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसमें होती है। ये इसके पहले जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें था ही आपका, तो उसमें आपका इलाहाबाद है। अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं कि अब आप यहाँ पे जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार आप देख लीजिएगा कि जो विभिन्न उत्तर प्रदेश के नगर हैं उनका कितनी जनसंख्या है। तो नगरों के अनुसार आप आसानी से इसको समझ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए है मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, तो ये आपका सही है। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, ये भी सही है। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं, ये आपका सही नहीं है। कोलकाता में बस्ती कहते हैं। और आपका जो डी है कि मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं, तो ये आपका सही है। बेंगलोर में केरी, चेन्नई में चेरी, कोलकाता में बस्ती, कानपुर में हाता, मुंबई में झोपड़पट्टी या चाल और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही नहीं है वो आपका ये। अगला प्रश्न हम जो है वो मानचित्र रेखाओं से है कि भारत में भूपत्रकों का सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है। ऑप्शन दिया हुआ देहरादून से, मुंबई से, कोलकाता से या बेंगलोर से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है देहरादून से। तो आपको मालूम है कि देहरादून से में जो है सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है, जिसकी स्थापना 1767 में मेजर जेम्स रेनल द्वारा की गई थी और वहीं से इसका प्रकाशन होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में भूमि उपयोग की अभिरचना का श्रेष्ठ रूप से दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब कि जो लैंड यूज पैटर्न है या लैंड यूज है उसको आपको किस डायग्राम से बेहतर दिखा सकते हैं। ऑप्शन दिया बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई डायग्राम या हिस्टोग्राम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पाई डायग्राम।
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? ऑप्शन डी में चेन्नई, कोलकाता, गोरखपुर, अलीगढ़। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है कोलकाता, जिसकी स्थापना जो है 1933 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापनी वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी में हल्का हरा, भूरा, पीला या गहरा हरा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पीला। अब आप जान लीजिए कि जो सर्वे ऑफ इंडिया जो पब्लिश करता है टोपोशीट्स, उसमें नीले रंग से जो दिखाया जाता है नदियां और जलाशय, भूरे रंग से समोच्च रेखाएं और अन्य जो हाइट्स होती हैं जैसे स्पॉट हाइट हो गया, बेंचमार्क्स हो गए, वो सब दिखाए जाते हैं। इसके अलावा लाल रंग से आपका भवन और सड़कें दिखाई जाती हैं, मतलब बिल्टअप स्पेस दिखाया जाता है। काले रंग से रेल मार्ग दिखाया जाता है। हरे रंग से वन और वनस्पतियां दिखाई जाती हैं और पीले रंग से आपका कृषि क्षेत्र दिखाया जाता है। विविध के अंतर्गत क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति संबंधित है भेड़ से, बकरी से, या फिर आपका जो विकल्प दिए हुए हैं और कौन से विकल्प खरगोश से या लोमड़ी से, तो आपकी भेड़ से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का जो गठन है वो आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब आपको बताते चले कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया है? आपको मालूम है कि 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ऑप्शन दिए हैं प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, युद्धक जलपोत, हिमालय स्थित कोई झील या अंटार्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। तो दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का एक स्थायी केंद्र है, जिसकी स्थापना जो है क्या की गई थी? 1981 में की गई थी। और अंटार्कटिका के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अंटार्कटिका विश्व का जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। 1981 में सबसे पहले जो शोध केंद्र भारत ने स्थापित किया था वो दक्षिण गंगोत्री था। उसके बाद 1987 में मैत्री नामक शोध केंद्र स्थापित किया गया और उसके बाद 2012 में जो है आपका भारती नामक जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तो ये आपसे पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, तो उसको भी आप याद रखिएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं वो हमने 2 पार्ट में अपलोड ही कर दिए हैं और ये तीसरे पार्ट में है कि कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन दिए अजंता, एलोरा, अमरनाथ एलिफेंट है। तो अमरनाथ की गुफाएं कहाँ पे है? आपके जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें भी हमने 10-15 क्वेश्चनों के बारे में बात किया। तो कुल मिला के हमने लगभग में 350 प्रश्नों के आसपास हमने भूगोल से जो सामान्य पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, केवल टीजीटी और पीजीटी में जो पूछे गए केवल उन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अगर उसमें से कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो सके इन वीडियोस का। और इसके बाद हम लोग एक नया कोई देखेंगे टॉपिक लेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।